हेलो ऑल फ्रेंड्स, एनएफटी आया और सबके अकाउंट से हैं वो तकरीबन उड़ा गया, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वी हैव अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक व्हाट इज़ द ट्रेंड, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स क्या कहता है गोल्ड के ऊपर, कि अफेक्ट नेक्स्ट वीक तक कितना जाएगा, कहाँ तक प्राइस जाएगी। स्टे ट्यून्ड, आप देख रहे हैं अब तक फॉरेक्स। लेट्स स्टार्ट और गोल्ड फोरकास्ट, और हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने चार्ट के ऊपर, देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम को, फिर हम चलेंगे सारी छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ जितनी भी हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे एंड वी विल सी कि गोल्ड कहाँ तक मूव कर सकता है। इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन है दैट स्टिल एक्चुअली इज़ वर्किंग। जो मुझे लग रहा है कि ये इसी तरीके से ही मूव करेगा और इट कैन इवन गो फर्दर टूवर्ड्स द डाउन साइड। ठीक है, इसको हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि प्राइस जो है उसने यहाँ पे ये रीटेस्टिंग तो नहीं दी। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस ने यहाँ पे एक टॉप बनाया, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, बट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे कहेंगे अच्छा नहीं किया तो ये फिर वैलिड तो ना हुआ, बट रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो और ये चीज़ ना हो पाए तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। इसने यहाँ पर ऊपर जाने के बजाय यहीं से कंटिन्यूएशन देना स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ मोर डेंजरस थिंग। और रिमेंबर दिस थिंग कि अगर ये इस तरह की चीज़ चलती रहती है, वॉर सिचुएशन एंड नहीं होती है, एनएफपी का जॉब डाटा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है, और इंटरेस्ट रेट जो नेक्स्ट आपके जो फॉर्म सी की मीटिंग है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट्स को कहा जाता है कि हम सिचुएशन को देखेंगे, असेस करेंगे, केविन वॉश ऑल्दो के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके बड़े फेवरेट वो लेकर आए हैं, और हो सकता है वो कहेंगे यार इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो हम कट करने लगे। अगर कट करने की बात होगी फिर तो ज़ाहिर है प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऊपर 6,000 को क्रॉस कर जाएगी, बट अगर कट करने की बात नहीं होती और वो कहते हैं कि हम इसको असेस करेंगे, हम आगे एक साल तक इसको नहीं छेड़ेंगे, तो फिर प्राइस जो है इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द डाउन साइड। और डाउन साइड कहाँ तक आ सकती है? वीकली टाइम फ्रेम में जो नज़र आ रहा है दैट इज़ अराउंड 3800 जो पहला टारगेट लगता है। और अगर चूँकि अब प्राइस जो है वो और मज़ीद आगे की तरफ मूव कर चुकी है तो देर इज़ पॉसिबिलिटी के प्राइस तकरीबन 3650, या अगर ये मज़ीद ये चीज़ आगे जाती है, लिंगर ऑन होती है, तो इन 3 to 4 वीक्स, जॉब डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में ये अराउंड 3600 के करीब करीब भी आ सकती है जॉब डाटा के हिसाब से। और अगर वॉर ट्रिगर रहती है, तो अगर वॉर ट्रिगर नहीं होती, कोई कंप्लीट पीस आ जाता है, तो प्राइस अगेन इट विल गो अप, और फिर वो यहाँ पे तकरीबन 4500 के करीब करीब प्राइस वापस आ सकती है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जो कि तकरीबन 4500 का बन चुका है हुआ है। 4500 से प्राइस ऊपर गई तो देन वी विल लुक फॉर बुलिश एंट्रीज। इससे नीचे नीचे हम सिर्फ बेरिश एंट्रीज देखेंगे। अभी देखें, अभी ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है जो कि बहुत बड़ी कैंडल होती है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे सेलर्स का कंप्लीट एक कंट्रोल नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ को मॉनिटर करें तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, वो ये कि ये वाली जो विक्स हैं दैट हैव बीन कवर्ड विथ दी सेल्स कंट्रोल। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास विक्स नज़र आ रही थी, मैं प्राइस एक्शन की अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें तो ये हैव बीन कवर्ड, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम यहाँ पे जो सेलिंग एंट्रीज देख सकते हैं, वो एक तो यहाँ पे जो सेफ एरिया है वो तकरीबन 4500 का, अगर यहाँ पे हमें प्राइस मिलती है। अदरवाइज वी हैव गुड सेलिंग जोन एट 4350। 4350 का बहुत इंपॉर्टेंट और सेफ, किसी हद तक सेफ भी है, जो कि यहाँ पे हमें मिल सकता है सेलिंग एरिया। इसके अलावा हमारे पास जो अच्छा सेलिंग एरिया है वो तकरीबन यहाँ पे, ये जो अगर हम देखें, एक तो ये कि 50% जो फिब रिट्रेसमेंट है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी तकरीबन 4500 के करीब, जो कि लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो तो उसमें ये होता है कि प्राइस कभी 0.328, कभी 0.50, कभी 0.628 पे भी जा सकती है, बट ज़्यादातर 618 सॉरी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं 0.328 या इवन 0.1 से भी नीचे प्राइस जाना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट कि यहाँ से तकरीबन 4350 से हमें पहला एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से फिर भी प्राइस ऊपर जाती है तो वी विल लुक फॉर साइकोलॉजिकल, जो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। पहले सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अब रेजिस्टेंस एरिया दैट इज़ 4403। इस चीज़ को आपने देखना है। अच्छा, अब दो चीज़ें जो यहाँ पे देखने वाली हैं बहुत ज़रूरी हैं। सबसे जो पहली चीज़ है दैट इज़
हमारा जो एनएफपी का रिज़ल्ट है, एनएफपी का रिज़ल्ट अगर आप देखें तो 179 के प्रीवियसली आया था। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो 172 के आया है, जो कि ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फोरकास्ट के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रीवियस को अगर आप देखें तो 179 के शो कर रहा है। और ये कोई बहुत ज़्यादा कह लें कि हाई इम्पैक्ट इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फोरकास्ट के हिसाब से तो ठीक है, बट अगर प्रीवियस डाटा को देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है वो वॉर सिचुएशन की वजह से ज़्यादा ट्रिगर करेगी, एनएफई की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रिगर ना भी कर सकी। तो वॉर सिचुएशन देखते हैं, वॉर सिचुएशन क्या आती है, उसके ऊपर न्यूज़ साथ साथ आती है, हम बताते रहते हैं। अब तई फॉरेक्स अपने चैनल के ऊपर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस तरह से हम जो भी अपडेट देते हैं उसके ऊपर किस तरीके से, स्पेशली जो हमारे प्राइवेट क्लब मेंबर्स हैं वो ज़रूर नीचे बताएं। और दूसरा, नीचे जो नए लोग हैं चैनल को देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके और उसको नोटिफाई करवा लें। जब भी नई अपडेट आती है वो हम वहाँ पे बता देते हैं, वो आपको मिल जाया करेगी। क्वार्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। क्वार्ट रिपोर्ट में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्वार्ट रिपोर्ट के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी नज़र आ जाए ओपन इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है और प्राइस भी रिड्यूस हो रही है। ये साइन ऑफ रिवर्सल होता है, हमेशा याद रखें। बहुत सारे लोग इसको लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है और साथ ही प्राइस रिड्यूस हो रही है, तो दैट इज़ चांसेस कि ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है, प्राइस भी नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो दैट कैन एक्चुअली मूव टुवर्ड्स द डाउन साइड। बट ऐसा नॉर्मली ऐसा होता नहीं, साइन ऑफ रिवर्सल होते हैं। बट ये साइन ऑफ रिवर्सल ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन हो जाए। साइन ऑफ रिवर्सल में होता है कि हो सकता है ये 4 के लेवल पे जाके या 3800 के लेवल पे ही हो, बट देर आर चांसेस कि प्राइस जो है वो जल्द रिवर्स करेगी, मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी उससे नेक्स्ट वीक, मे बी 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो रहा है और साथ साथ प्राइस भी रिड्यूस हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारे कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल जो वेंचर्स हैं वो किस तरीके से गोल्ड को देख रहे हैं। अगर आप नॉन कमर्शियल देखें, जो स्पेकुलेटर्स हैं हमारी तरह के नॉन कमर्शियल में, दे आर एक्चुअली लॉन्ग ऑन गोल्ड। और ये फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमेशा याद रखें। इसके अलावा जो कमर्शियल जो कि होल्डिंग्स में होते हैं, जो कि गोल्ड को एज अ हैज यूज़ करते हैं, वो 20,790 में इन्होंने ऑफलोड किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मीन्स कि दे आर नॉट ऑन द लॉन्ग साइड। तो अगर आप यहाँ पे देखें, शॉर्ट में देखें, तो शॉर्ट में यहाँ पर हमारे पास 79.8% है। इन टोटल अगर देखें तो जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो ड्यू टू नॉन कमर्शियल साइड जो है वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा ओपन हो रही हैं और जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो कम ज़्यादा हुई है। दैट मीन्स कि नॉन कमर्शियल में भी शॉर्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें कमर्शियल साइड पे, तो जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो दैट आर बीन क्लोज, शॉर्ट पोजीशंस भी ठीक है क्लोज हो रही हैं, बट नॉट दैट मच। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि जो हमारी तरह के स्पेकुलेटर्स हैं दे आर गोइंग फॉर मोर लॉन्ग पोजीशंस, एंड जो कमर्शियल हैं जो कि हैज यूज़ कर रहे हैं दे आर मोर गोइंग टुवर्ड्स द शॉर्ट पोजीशंस। अल्टीमेटली जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लोग नॉर्मली कमर्शियल को इग्नोर कर देते हैं लेगेसी रिपोर्ट्स के अंदर, बट मैं इसको जो समझ रहा हूँ वो यही है कि जो कमर्शियल्स हैं दैट आर ऑफलोडिंग, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि इसके अंदर हैज एज अ हैज यूज़ करते हैं लोग। और अगर फिजिकल सेलिंग हो रही है जो कि बाद में इम्पैक्ट डालेगी बहुत ज़्यादा गोल्ड के ऊपर। तो मिक्स्ड है यहाँ पे जो डाटा नज़र आ रहा है, दैट इज़ मिक्स्ड। बट सिंस वी हैव वॉर सिचुएशन अराउंड एंड वी हैव ट्रेंड अराउंड, वी हैव सो मैनी थिंग्स, फैक्टर्स जो कि हमें बेरिश साइड पर ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आई विल बी मोर बाइज टूवर्ड्स फर्स्ट टूवर्ड्स 4150। ये जो मैं 4250, सॉरी, आई विल बी फर्स्ट बाइज टूवर्ड्स 4250 नेक्स्ट वीक। ठीक है, पहला जो मैंने टारगेट रखना है वो दैट विल बी 4250, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका हुआ है। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक देकर हमें कोई रीटेस्टिंग देती है तो देन वी विल लुक फॉर मोर डाउन साइड, दैट विल बी अराउंड 4100। ठीक है, 4100 से लेकर 4000 का जो लेवल है दैट कैन बी अचीव। ये पूरा मैं यहाँ पे एक जोन मार्क करूँगा। यहाँ पे मैं अपने ट्रेडर्स को कहूँगा कि यहाँ पे आके रुक जाएं, यहाँ पे अभी मज़ीद कोई ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम फिर देखेंगे कि अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक देगी तो फिर हम यहाँ पे तकरीबन अपना जो टारगेट रखेंगे दैट विल बी 3850। 3850 से नीचे वी विल बी बुलिश।
हम यहाँ से मज़ीद जो है 3850 से सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे है। फिर हम 3500 तक या उससे ऊपर प्राइस एक्शन को देखकर मज़ीद डिसीजन जो है वो ले सकेंगे। तो होपफुली ऑल दी लेवल्स आर क्लियर्ड। अच्छा, अब बुलिश के लिए मैंने बता दिया है ये। फिर हम अगर ये होता है तो हम मिड वीक में फोरकास्ट देंगे। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ऊपर की तरफ चली जाती है प्राइस, तो मिड वीक में एक फोरकास्ट देंगे जिसके ऊपर हम बताएंगे कि अब हमारे पास बुलिश सिनेरियोज़ में कौन से लेवल हैं, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।